पंचशील एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं वंदना आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी भाषा के बारे में सामान्य जानकारी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सार्थक शब्दों के बारे में, उसके भेदों के बारे में तथा जाना था कि उसके भेदों के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आ रहे हैं। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विलोम शब्दों के बारे में। विलोम शब्दों में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे? वे शब्द जो कि किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करते हो, उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। यानी कि शब्द के विपरीत उल्टा अर्थ दिखाने वाले शब्द, वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे विलोम शब्दों की श्रेणी में। फिर हमने देखे थे विलोम शब्दों के कुछ एक उदाहरण आप सभी के सामने स्क्रीन पर हैं। विलोम शब्द उल्टा अर्थ दर्शाने वाले या विपरीत अर्थ दर्शाने वाले शब्द, वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे विलोम शब्दों की श्रेणी में। फिर हमने देखा था विलोम शब्दों के बाद इसका दूसरा भेद पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे? वे सभी शब्द जो कि उस शब्द के समान अर्थ रखता हो, परंतु क्या हो कि एक शब्द के हमारे पास क्या हो सकते हैं? अनेक शब्द हो सकते हैं, परंतु उन सभी शब्दों का अर्थ हमारे पास क्या होगा? एक समान। वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे पर्यायवाची शब्दों की श्रेणी में। फिर हमने लिखे थे इसके कुछ एक उदाहरण, जैसे कि अग्नि शब्द के पर्यायवाची शब्द अनल, आग, पावक, दहन, विषाणु, वह्नि इत्यादि। उसी प्रकार अलंकार के गहना, आभूषण, भूषण, विभीषण और जेवर इत्यादि। इसके बाद अमृत शब्द अमीय, पीयूष, सोम, सुधा, अमी, सुरभोग इत्यादि। तथा इसी प्रकार हमने देखे थे असुर, अपमान, अतिथि, इन सभी शब्दों के उदाहरण। तो ये बात थी सार्थक शब्दों के पहले भेद विलोम शब्द की तथा इसके दूसरे भेद पर्यायवाची शब्दों की। इसके बाद हमने कुछ शब्द और देखे थे, जैसे कि कमल, कंठ, कपड़ा, कनक इत्यादि। ये बात थी अभी तक के दो भेदों के बारे में, पर्यायवाची शब्द तथा विलोम शब्दों की। अब बात करते हैं सार्थक शब्दों के तीसरे भेद की, जो कि हमारे पास है श्रुति सम या समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम। अब श्रुति सम शब्द हमारे पास कौन से होते हैं? वे शब्द जो कि बोलचाल में लगभग एक जैसे लगते हैं। श्रुति सम बोलचाल में लगभग एक जैसे लगने वाले शब्द, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। बात हो रही है श्रुति सम शब्दों की। तो श्रुति सम शब्दों में हमारे पास कौन से शब्द आएंगे? वे शब्द जो कि बोलचाल में क्या है? लगभग एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता पाई जाती है। ऐसे शब्द हमारे पास क्या कहलाते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कि इन शब्दों की श्रेणी में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, घन और धन। जब बात करते हैं इनके बोलने की, उच्चारित होने की, दोनों ही शब्द हमें क्या होते हैं? एक जैसे प्रतीत होते हैं, घन और धन। परंतु जब बात होगी इनके अर्थ की, पहले बात हो रही थी इनके बोलने की, उच्चारित होने की, तो उच्चारित होने में ये दोनों शब्द हमें कैसे लगते हैं? एक समान। परंतु जब बात आएगी इनके अर्थ की, तो घन का अर्थ यानी कि जमा करना या जोड़ना, तथा धन का अर्थ हमारे पास क्या है? पैसे, रुपए, ये जो भी चीजें हैं ये सभी धन में। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में हमारे पास कौन से शब्द आएंगे? वे शब्द जो कि बोलचाल में लगभग एक जैसे हो, परंतु उनके अर्थ क्या हो? विभिन्न और उनके अर्थों में भिन्नता हो। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में हमारे पास कौन कौन से शब्द आते हैं तथा उनके अर्थ में किस किस प्रकार से भिन्नता पाई जाती है। बात करते हैं इसके पहले उदाहरण की। पहले उदाहरण में हमारे पास दो शब्द दिए गए हैं, अवधि तथा अवधि। अब देख सकते हैं कि सुनने में और सुनने के साथ साथ लिखने में भी
परंतु भिन्नता केवल कहाँ है, सिर्फ एक शब्द में हमारे पास छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है तथा दूसरे शब्द में हमारे पास बड़ी ई की मात्रा की। तो ये बात थी इनके बोलचाल की। अब देखते हैं कि इनके अर्थों में किस प्रकार से भिन्नता पाई जाती है। अवधि यानी कि निश्चित समय, जहां पर कि छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। बात करते हैं इसके अर्थ की, तो इसका अर्थ हमारे पास क्या है, निश्चित समय। अब बात करते हैं दूसरे शब्द की, अवधि यानी कि बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग। बात करें इसके अर्थ की, तो इसका अर्थ हमारे पास क्या है, अवध देश। ये बात हो रही है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की, यानी कि कौन से शब्द, जिनका की बोलचाल उच्चारण में समानता हो परंतु अर्थों में भिन्नता हो। यहाँ पर हमने पहले उदाहरण में देखा कि एक मात्रा के अंतर से भी क्या हो रहा है, इन दोनों शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, कश, कश तथा स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही वर्णों का प्रथम अक्षर क्या है, एक समान, परंतु इसके आखिरी अक्षर में क्या दिया गया है, पहले वर्ण के शलजम, दूसरे के श और तीसरे के श। तो इन तीनों अक्षरों के बाद में जुड़ने से कि क्या है, इस शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जा रहा है। उच्चारित करते समय तो ये तीनों वर्ण क्या है, हमें एक समान लगते हैं। उच्चारण करते समय तीनों ही वर्ण क्या है, एक समान या एक ही प्रकार की ध्वनि का बोध करवाते हैं। परंतु जैसे कि बात आएगी इनके अर्थों की, तो कश का अर्थ हमारे पास चाबुक, कश का अर्थ कसौटी तथा कस का अर्थ दबाव। तो यहाँ पर हमने देखा कि उच्चारण के समय तो हमें तीनों ही शब्द क्या लगते हैं, एक समान, परंतु जब हम लिखते हैं तो कुछ एक वर्णों के परिवर्तन होने से क्या होता है, संपूर्ण शब्द का अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है। बात करते हैं इसके तीसरे उदाहरण की, पूजन तथा पूजन। पहले में बात हो रही थी ई की मात्रा की, तो आपने देखा कि एक ई की मात्रा से अर्थों में किस प्रकार परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में बात की गई थी वर्ण की। एक वर्ण के चेंज होने से अर्थ में किस प्रकार चेंजेस आ जाते हैं, ये हमने देखा दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से। अब तीसरे उदाहरण में हमारे पास शब्द क्या है, एक समान दिया गया है, परंतु इन दोनों ही शब्दों में अंतर कहाँ आ रहा है, बस ऊ की मात्रा का। ऊपर वाले अक्षर में छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है तथा नीचे वाले अक्षर में बड़ी ऊ की मात्रा की। आइए अब देखते हैं कि इन दोनों के अर्थों में किस प्रकार से भिन्नता पाई जाती है। पूजन यानी कि बुरा आदमी और पूजन यानी कि पक्षियों की चहचहाहट। तो आप देख सकते हैं कि एक अक्षर में मात्रा का कितना महत्वपूर्ण रोल है तथा एक अक्षर के अंत में लिखे गए शब्द से उसके अर्थ में किस प्रकार परिवर्तन लाया जा सकता है तथा मात्राओं का भी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में बहुत ही महत्व है। यानी कि वर्ण को लिखते समय हम उसमें किस प्रकार की मात्रा का प्रयोग करते हैं, यह भी उसके अर्थ में परिवर्तन ला सकता है। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है पानी तथा पानी। अब वर्णों का जिस प्रकार हम उच्चारण करते हैं उसी प्रकार उसे हम लिखते हैं। तो इसलिए जब भी हम हिंदी भाषा में वर्णों को लिखें या उच्चारण करें तो जिस प्रकार हम उन्हें उच्चारित करेंगे उसी प्रकार हम उन्हें लिखेंगे, या जो चीज हम सुनेंगे वही चीज हम लिखेंगे। पानी, पानी यानी कि जल, परंतु नीचे वाले शब्द में नी की जगह किस वर्ण ने ले ली, ण, और इसके साथ साथ ही इसके अर्थ में भी परिवर्तित हो जाता है। पानी यानी कि हाथ। ऊपर वाले शब्द में बात करें पानी की तो पानी यानी कि जल, और यहाँ पर यदि हम बात करें पानी की तो पानी यानी कि हाथ। शब्दों के तीसरे भेद यानी कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द,
इससे पहला भेद जो हमने पढ़ा वो था हमारे पास पर्यायवाची शब्द। तो अब आप लोगों के लिए प्रश्न ये है कि मैं आपके सामने दो शब्द लिख रही हूँ, चक्रपाणी तथा वीणापाणी। चक्रपाणी और वीणापाणी। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो आप लोगों के लिए प्रश्न ये है कि ये चक्रपाणी तथा वीणापाणी किसका पर्यायवाची शब्द है। तो इस कक्षा के अंत तक या जो भी बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से YouTube के माध्यम से हमारी वीडियोस को देखते हैं वो सभी कमेंट सेक्शन में अपना अपना जवाब जरूर लिखें कि ये दोनों शब्द किस किस के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर बात हो रही है श्रुति सम विनार्थक शब्दों की, यानी कि वे शब्द जो कि सुनने में एक समान लगे परंतु उनके अर्थों में किस प्रकार से भिन्नता पाई जाती है। बात हो रही थी पानी की, पानी यानी कि जल तथा पानी यानी कि हाथ। अब देखते हैं अगला एग्जांपल, दीन दिन तथा दीन। वर्ण को जिस प्रकार हम उच्चारित करेंगे उसी प्रकार हम उन्हें लिखेंगे। इसलिए हिंदी भाषा में जब भी बात की जाएगी शुद्ध वर्तनी की, यानी कि वर्णों को या शब्दों को शुद्ध प्रकार से लिखने की, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि हम वर्णों को किस प्रकार उच्चारित करते हैं। बात हो रही है इसकी पांचवें एग्जांपल की, दिन तथा दिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों की सुनने में क्या है एक समान, परंतु अंतर कहाँ पर आ रहा है कि ऊपर वाले अक्षर में क्या है छोटी ई का प्रयोग किया गया है तथा नीचे वाले अक्षर में बड़ी ई की। तो जो बात होगी दिन की, तो दिन यानी कि दिवस, परंतु यदि द में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाए और हमारे पास शब्द निकल कर आए दिन, तो दीन यानी कि दरिद्र कहें गरीब कहें बात एक ही है, दीन यानी कि दरिद्र या गरीब। तो ये बात थी इसके अगले एग्जाम्पल की, दिन तथा दीन। अब बात करते हैं इसके अगले एग्जाम्पल की जो कि हमारे पास मैक्सिमम टाइम हमें श्रुति समभिनार्थक शब्दों में क्या है दो ही शब्द पूछे जाते हैं, परंतु यहाँ पर जो हमारा अगला उदाहरण है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने स्क्रीन पर कितने उदाहरण लिखे गए हैं, तीन। तो ये तीनों ही शब्द हमें क्या लगते हैं सुनने में एक समान लगते हैं परंतु इनके अर्थों में क्या है विभिन्नता पाई जाती है। आइए देखते हैं कि इनके अर्थों में विभिन्नता किस किस प्रकार से पाई जाती है। ये तीनों शब्द जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखे गए हैं ये श्रुति समभिनार्थक शब्दों की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि एग्जाम में जब भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो इन तीनों शब्दों का जिक्र हमेशा किया जाएगा। आइए देखते हैं पहला शब्द तरणी, दूसरा शब्द तरणी, तीसरा शब्द तरुणी। पहले शब्द में यदि हम देखेंगे इन तीनों शब्दों में अंतर किस किस प्रकार से है। पहले शब्द में बड़ी ई की मात्रा, दूसरे शब्द में छोटी ई की मात्रा और तीसरे शब्द जो है उसमें हमारे पास र रू, यहाँ पर आवाज आ रही है रू की, यानी कि र के साथ ऊ का प्रयोग किया गया है। तो जब भी बात होगी तरणी की, बड़ी ई की मात्रा तो वो हमारे पास नौका, दूसरा शब्द जहां पर बात होगी छोटी ई की मात्रा की वो शब्द सूर्य, तीसरा तरुणी, तरुणी यानी कि युवती। तो ये बात थी इन तीनों वर्णों की। इन्हीं के साथ साथ तीन हमारे पास और शब्द भी आते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। पहला शब्द विभा, दूसरा शब्द विभू तथा तीसरा शब्द विभावरी। ये तीनों शब्द में क्या है सुनने में एक समान लगते हैं परंतु इन तीनों के अर्थ भी क्या है विभिन्न विभिन्न। विभा शब्द हमारे पास यूज किया जाता है प्रकाश के लिए, प्रकाश करने, उजाला करने। विभू शब्द महान तथा विभावरी शब्द यदि बात करें कि यह शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है, ये शब्द रात का पर्यायवाची। जिस प्रकार ये तीनों वर्ण शब्द हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थे उसी प्रकार ये तीनों शब्द भी अधिकतम समय क्या किया जाता है पेपर में जब भी हमें श्रुति समभिनार्थक शब्दों से अक्षर बनते हैं या प्रश्न पूछे जाते
जाती हैं, तो वे शब्द अधिकतम इन्हीं शब्दों से पूछे जाते हैं। तथा दो शब्द हमारे पास और हैं, वो भी जरूरी है हमारे लिए। एक शब्द रत्नाकर तथा दूसरा शब्द रतन गर्भा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही शब्दों में ये जो पहला पहला शब्द है ये क्या है, समान है, एक समान है। अब रत्नाकर, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि ये शब्द किस शब्द का पर्यायवाची होता है, तो रतन यानी कि हीरे मोती जवाहरात जो भी हो, तथा कर शब्द पर्यायवाची है हाथ का। तो रतन जहां पर हमें हाथ में मिले वो जगह है हमारे पास समुद्र। तथा रतन गर्भा यानी कि गर्भ यानी कि पेट, जिसके पेट में हमें रतन मिले वो है पृथ्वी। रत्नाकर यानी कि हाथ में है जिसके रतन, और वो हमारे पास है समुद्र। रतन गर्भा यानी कि पृथ्वी। तो ये दोनों शब्द भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत जरूरी शब्द है। तो ये बात थी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की, जो कि सार्थक शब्दों का तीसरा भेद था। अब बात करते हैं इसकी आखिरी भेद की, जो कि हमारे पास है वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ पर हमारे पास दो चीजें निकल कर आती हैं, एक वाक्य, दूसरा वाक्यांश। वाक्य जो कि सार्थक शब्दों का संपूर्ण मेल यानी कि एक पूरा सेंटेंस कहें, वाक्य कहें, और वाक्यांश यानी कि वाक्य का एक छोटा टुकड़ा। वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि पूरे वाक्य के लिए देखते हैं इसकी बड़ी भाषा में, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त या स्वतंत्र किसी वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाए। पूरे वाक्य के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग जहां पर किया जाए वे शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो उस वाक्य के अर्थ को क्या हो पूरी तरह से सिद्ध करता हो। यानी कि पूरे वाक्य के लिए किसी ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाएगा जो कि उस संपूर्ण वाक्य के अर्थ को प्रकट करेगा। वे वाक्य हमारे पास क्या कहलाते हैं, या वे शब्द हमारे पास कहलाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये तो बात थी इसकी परिभाषा की। आइए उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किस किस प्रकार से किया जाता है। देखते हैं पहला उदाहरण। पहले उदाहरण की मैं बात करूं, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो वह हमारे पास कहलाएगी अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी की यदि मैं बात करूं तो अष्टाध्यायी हमारे पास क्या है, संस्कृत भाषा का व्याकरण। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण। और यदि मैं बात करूं कि अष्टाध्यायी के रचयिता हमारे पास कौन है, या अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। यहाँ पर हमारे पास वाक्य दिया गया था, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, तथा बात करें कि एक शब्द में इसे पूरे वाक्य को कैसे लिखा जाएगा, तो वो हमारे पास था अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी हमारे पास क्या है, संस्कृत का व्याकरण, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा। ये बात थी पहले वाक्य की। अब बात करते हैं दूसरे वाक्य की, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो। हमारे पास वाक्य दिया गया है जिसका भाषा का द्वारा वर्णन असंभव हो, अनिर्वचनीय। यदि इसे एक शब्द में हमें लिखना हो तो हमारे पास शब्द क्या लिखा जाएगा, अनिर्वचनीय। बात करते हैं अगले उदाहरण की। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, यदि इसे हमें एक शब्द में लिखना हो, एक अक्षर में लिखना हो, तो हमारे पास शब्द क्या प्रयुक्त किया जाएगा, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, ये जो शब्द है अतिशयोक्ति, ये कई बार हमें किसमें पूछ लिया जाता है, शुद्ध वर्तनी में भी लिखने के लिए आ जाता है। अगला शब्द अगला वाक्य, सबसे आगे रहने वाला। वाक्य हमारे पास दिया गया है सबसे आगे रहने वाला। इसके लिए यदि एक शब्द की बात करें तो इसके लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाएगा वह हमारे पास है अग्रणी। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी।
अगला वाक्य जो पहले जन्मा हो। अगला वाक्य हमारे पास दिया गया है जो पहले जन्मा हो। जो पहले जन्मा हो उसके लिए यदि बात करें कि एक शब्द की, उसके लिए एक शब्द क्या यूज किया जाएगा? अग्रज। ये बात हो रही है जो पहले जन्मा हो। और इसके बाद दूसरा वाक्य जो बाद में जन्मा हो उसके लिए अनुज। तो आप देख सकते हैं कि ये अग्रज और अनुज एक दूसरे की क्या है? विलोम शब्द भी हैं। यदि विलोम शब्द में आपको पूछा जाए कि अग्रज शब्द का विलोम शब्द क्या आएगा, तो अग्रज शब्द का विलोम शब्द अनुज। पहले जन्मा हो उसके लिए अग्रज, जो बाद में जना हो वह अनुज। बात करते हैं अगले वाक्य की। जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके। वह वाक्य हमारे पास दिया गया है कि वो जो इंद्रियों के द्वारा जिसे जाना न जा सके, जिसका बोध न हो, वो हमारे पास आएगा अगोचर। अगला वाक्य जिसका पता ना हो या जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो उसके लिए एक शब्द अज्ञात। आखिरी वाक्य आगे आने वाला। आगे आने वाला आगामी। यदि मैं आप लोगों से पूछूंगी, ये तो बात है कि आगे आने वाला, वो हमारे पास क्या आएगा? आगामी। और जो बीत चुका हो यदि उसके लिए हमें कहा जाए कि पूरे वाक्य के लिए एक शब्द जो बीत चुका हो उसके लिए भूतकाल। जो बीत चुका हो उसके लिए भूतकाल तथा आगे आने वाला आगामी। तो इस उदाहरणों के माध्यम से आपने देखा कि पूरे वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किस किस प्रकार से होता है तथा वाक्य के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए वह शब्द इस प्रकार से होना चाहिए कि वह हमें क्या हो? संपूर्ण वाक्य का बोध करवाए। तो ये बात थी सार्थक शब्दों के आखिरी भेद की, जो कि हमारे पास था वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आज हमने देखा पहले तो इसका तीसरा भेद जो कि हमारे पास था श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो कि सुनने में एक समान हो परंतु उनके अर्थों में क्या हो? भिन्नता पाई जाए। तथा वह भिन्नता किस किस प्रकार से पाई जाए? तो पहले उदाहरण में हमने देखा कि पहले शब्द में जो हमारे पास दिया गया है उसमें बड़ी की मात्रा, दूसरे शब्द में छोटी की मात्रा, तथा इन मात्राओं के आधार पर ही क्या होता है? शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में हमने देखा कि शब्द के आखिरी वर्ण या आखिरी अक्षर के आधार पर शब्दों के अर्थ में किस किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। तीसरे भेद में हमने देखा ऊ की मात्रा के आधार पर किस प्रकार अर्थ में परिवर्तन हो सकता है। इसी प्रकार चौथा शब्द हमने देखा था पानी और पानी। तथा यहाँ पर मैंने आपको दो उदाहरण लिखे थे जिनका की अर्थ बताने के लिए कि वो शब्द किस किस शब्द का पर्यायवाची है। पहला शब्द मैंने कहा था चक्रपाणी, दूसरा शब्द वीणापाणी। तो जो भी विद्यार्थी इस YouTube चैनल के माध्यम से हमारी वीडियोस देखते हैं उन सबसे अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में अपना अपना जवाब जरूर लिखें कि ये दोनों भी शब्द किस किस के पर्यायवाची शब्द हैं। तथा इसके बाद हमने देखे थे इसके कुछ एक और उदाहरण। तथा आखिर में हमने देखा इसका आखिरी भेद वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि पूरे वाक्य के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाए परंतु वह शब्द किस प्रकार से प्रयोग करना है कि वह पूरे वाक्य के अर्थ का बोध करवाए। तथा फिर हमने देखे इसके उदाहरण। तो ये बात थी सार्थक शब्दों के बारे में तथा सार्थक शब्दों के भेदों के बारे में। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तथा ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें हमारे YouTube चैनल पंचशील एजुकेशन अकेडमी को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।